इस पूरे पार्ट को टोटल क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो ऐसे में आप कुछ मत करना। यहाँ पे जब नंबर लिखा होता है ये वाला नंबर ऐसे, अब यहाँ तो n है नहीं, तो यहाँ हमेशा n की वैल्यू क्या रखना है आपको, 1 रख देना। जो आंसर आएगा वहां पर सबसे छोटा नंबर रखेंगे, ठीक है। तो 8 की पावर 4 प्लस 6, 8 की पावर 3 प्लस 11, 1 की पावर प्लस 6 इंटू 1 प्लस 24, जोड़ देते हैं इनको, ये हो जाएगा 1 6 11 6 और 20, जोड़ दो इसको, 6 12 24 और 48, तो आंसर आपका आ जाएगा। तो ऐसा नंबर क्या मिल गया आपको, ये जो नंबर मिल गया, तो ये प्रत्येक आप कुछ भी रखो, आप 2 रखो 3 रखो 4 रखो, n की वैल्यू कुछ भी रखो, कौन सी संख्या डिवाइड कर दे, 40। इसी तरह का ये क्वेश्चन है। अगर कभी भी ध्यान से देखना, यहाँ स्क्वायर लगा हो, क्यूब लगा हो, पावर 4 लगा हो, लेकिन इसकी वैल्यू और फिर इसी टर्म में पूछेगा हमेशा। अगर क्यूब है तो क्यूब में लिखेगा, सबको क्यूब में ही लिखेगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर में। तो इस कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना, इस संख्या को इससे मल्टीप्लाई कर देना बस। तो 3045 को किससे गुणा कर देंगे, कितना आ गया, गुणा करो जरा, चीजों को 100 और 4 कितना आ गया, आ गया। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कर दो। तो एक एक क्वेश्चन भी बढ़िया से करते रहे तो आगे कोई दिक्कत नहीं आती। चले आप, चलो देखो पूजा कह रही हाय, देखा पूजा, आयशा ने आगे सारे क्वेश्चन बता दिए। ये 3/2, a प्लस बी प्लस सी बराबर 3 लिखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 6 लिखा, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर 1 लिखा, ए बी सी। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ए बी सी इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, और ये जो वैल्यू बनेगी वो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बनेगा। तो हम इस कंडीशन में थोड़ा सा जानकारी है, तो इस कंडीशन को स्क्वायर कर ले, इस कंडीशन को घटा ले और आधा कर दे, तो कितना आ गया 9, 9 में से 6 घटे 3/, आंसर आ गया, नहीं आ गया। अगर हल करना चाहे तो इसका स्क्वायर कर ले, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, आपको पता है कि 3 का स्क्वायर, इसका तोड़ लेते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab bc और ए बराबर 9। यहाँ इसकी वैल्यू दी हुई है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 9 माइनस इसका मान 6 दिया है, 6 ये वाला 2 बटे में, तो ये हमारा 3/2 मिल गया। क्या मिल गया, 3/2। और हमको पूछा है ये, तो हम इस कंडीशन को थोड़ा सा एलसीएम ले सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पर ए हट जाएगा बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी और बराबर 1। तो यहाँ से हम ए बी बी सी सी ए बराबर ए बी सी मिल जाएगा, और हमको इस चीज की वैल्यू पहले से पता है, चल गई है 3/, तो ए बी सी बराबर 3/। ऐसे आपको प्रैक्टिस करके इन क्वेश्चनों को शॉर्ट में सॉल्व करना है। देखिए ट्रिक भी कहां से निकलती है,
लास्ट सॉल्व होता है। तो जब हमें दिमाग में हमने सॉल्व कर लिया और सीधे आंसर लगा के चले गए। बात क्लियर हुई? कुछ चले आगे, लिख गया सब। देखिए ये छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, फ्री के नंबर देके चले जाते हैं। x प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स स्क्वायर प्लस जेड प्लस एक्स माइनस वाई के स्क्वायर बराबर 0 दिया हुआ। तो हमें इसका मान पूछा था और ये वैल्यू हमको पहले से पता है कि यही है, और इन सब के बराबर में क्या दिया है? 0 दिया है। तो ये भी आपका आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। ये रूल होता है कि अगर इन सबके चाहे प्लस हो कुछ भी हो बराबर 0 है तो अलग अलग भी क्या होते हैं? 0 के बराबर। यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी 0 दिया है। तो अगर हम इसको सॉल्व कर ले तो a प्लस बी प्लस सी सी प्लस ए हम ले ले, है ना? तो ये ए बी बी सी खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा? सी प्लस ए। यहाँ पर क्या बचेगा? ए सी बी ए खत्म हो जाएगा, ए सी और बी प्लस सी बचेगा, और फिर यहाँ पर और यहाँ क्या बचेगा? ए प्लस बी बचेगा। ये ऐसे, यहाँ देखो 2a प्लस 2b प्लस 2c हो जाएगा, और इसका अगर 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस b प्लस c हो जाएगा, और इसका तो बिना सॉल्व करे भी आप इसको बता सकते थे कि 0 हो जाएगा। समझ रहे? तो ऐसे भी क्वेश्चन अगर आते हैं पेपर में तो कोई परेशानी नहीं, आसानी से कर सकते हैं। चले चलिए ये देखें, अगर कहीं भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो ये फ्री के नंबर देने वाले। x प्लस 1 अपॉन एक्स अगर 2 कहीं भी दिया है तो x हमेशा 1 ही होगा, क्योंकि 1 प्लस 1 2 होता है। तो x हमेशा क्या होगा? ये जो मान होगा वो हमेशा 1 होगा। तो इसको अगर रखते हैं तो 1 की पावर 17 और 1 की पावर तो 1 और 1 मिलकर के 2 ही हो जाएगा। क्यों? यस सर। जहां भी 1 आ जाए वहां 2 हो जाए। अब यहाँ पे ये दिया हुआ है तो इसको भी आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम कर सकते हैं, देखना एक्स स्क्वायर, इस आर को 2 भाग कर लेते हैं ऐसे, तो ये प्लस 4 माइनस 4x एक पार्ट में ले लिए, फिर वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y दूसरे पार्ट में बराबर 0। ये क्या बन जाएगा? x माइनस 2 का, और ये क्या बन जाएगा? y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो ये दोनों 0 के बराबर है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2, और y बराबर भी 2 आ जाएगा। तो हमको x माइनस वाई चाहिए, तो 2 माइनस 2 आंसर आ जाएगा 0। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आते हैं आपको पेपर में तो इन्हें बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। और ये एसआई हो, यूपी पुलिस हो, एसएससी हो, या कोई भी एग्जाम हो, तो इनको